दोस्तों आपको लर्न टू ग्रो एकेडमी की इस क्लास में खुश आमदीद। आप यकीनन पावर पॉइंट के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर या बाकी अपनी क्लासेस में सीखी होंगी, लेकिन आज आपको जो सीखने को मिलेगा वो यकीनन बहुत ख़ास और बहुत कम लोगों को उसका इल्म है। मोस्ट प्रोबेबली दैट यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट। आप आज ट्रिगर एनिमेशंस को यूज़ करते हुए कुछ इस तरह की प्रेजेंटेशन डिज़ाइन बनाना सीखेंगे जिसको आप अपने एम्प्लॉयर को और वाइल यू आर गोइंग टू प्रेजेंट समथिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करना है। लाइक आप इस फ़ोटो पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं मेरे इस फ़ोटो पे स्टिल एक हैंड बना हुआ आ रहा है। ठीक है, आपने इसको एक्सप्लेन किया, फिर इस पर क्लिक किया, अगेन ये फेड हो गया, फिर आपने इसको एक्सप्लेन करना है। देन यू आर क्लिकिंग ओवर दिस फ़ोटो एंड एक्सप्लेन अबाउट इट मिस्टर टॉम। प्लीज़ रिमेंबर कि ये सारी फ़ोटोज़ जस्ट मैंने आपके लिए रैंडमली सेलेक्ट की हैं। फिर आपने इसको एक्सप्लेन किया, देन ये क्लिक। अब ये सारी प्रेजेंटेशन जो बनी है ये सब पावर पॉइंट पे बनी है। अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप ये जस्ट फ़ोटोज़ ही यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें डिफरेंट अपनी रिपोर्ट्स का पार्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनके की फीचर्स या की पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप अपनी एम्प्लॉयज़ को, न्यू कमर एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आपका एचआर मैनेजर हैं, एडमिन मैनेजर हैं या सम अदर पॉइंट्स, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए हम जाकर सीखते हैं कि ये प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाए। ये है, मैंने आपके लिए इस पर कोई एनिमेशन नहीं लगा हुआ, यही वही 4 फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पर अरेंज की हैं। इसको आप इजीली अरेंज कर सकते हैं। जस्ट यू नीड टू ड्रैग एंड ड्रॉप ओवर हेयर, देन यू आर गोइंग टू अरेंज इट। ठीक है, इस पर कोई एनिमेशंस नहीं लगी हुई। जैसे आप एनिमेशन पेन ओपन करते हैं तो यहाँ पर कोई एनिमेशंस आपको नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, पहला काम जो हमें करना है वो हमने इनको अब ये हमारी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन देखें, इसके ऊपर हमने एक ओवरले लगाया हुआ है। वो कैसे लगाएंगे, आप यहाँ पर जाएं, मैंने क्विक एक्सेस टूल बार में आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप इसको इंसर्ट मेन्यू में जाके आप शेप्स में जाएंगे। शेप्स में जाके आप यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो आपने इसको इसके ऊपर ड्रॉ करना है। ठीक है, आपने इनके ऊपर इसके ऊपर ऐसे ट्राई करना है, एग्जैक्टली ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब राइट क्लिक किया आपने, फॉर्मेट शेप। अब यहाँ पे देखें आपको ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट कम कर देंगे तो ये थोड़ा फेड हो जाएगा। आई थिंक 33% इट इज़ इनफ। तो अब हम क्या करेंगे, इस ओवरले को हमने कॉपी किया, कंट्रोल V, कंट्रोल C, कंट्रोल V, तो इसको हमने एडजस्ट किया इसके ऊपर लाइक दिस। फिर हमने कंट्रोल V किया, देन अगेन इस ओवरले ऑन दिस इमेज, फिर कंट्रोल V लाइक दिस वन ऑन दिस इमेज। ठीक है, अब ये आपके ओवरले सेलेक्ट हो गए। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मिसिंग है वो ये है कि हमने अपने स्टिकर एनिमेशंस के लिए हमने पहले इन चारों ओवरलेज को सिलेक्ट किया। अब मैं कीबोर्ड से यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो अपने माउस से ड्रैग कर सकते हैं। मैं कीबोर्ड से थोड़ा सा नीचे लेके आ रहा हूँ ताकि ये एक प्रॉपर डायमेंशन में, प्रॉपर रेशो में नीचे आए। अब मुझे करना क्या है, मुझे इन फ़ोटोज़ का अलग अलग नाम रखना है। मैं आपको इसकी रीज़न बताऊँगा कि नाम क्यों रखना है मुझे। आप जाएंगे होम टैब में, देन आप यहाँ पे आपको सेलेक्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आप सिलेक्शन पेन में क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको इनकी नाम नज़र आ रहे हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ के रेक्टेंगल पे शो हो रहा है। इस पर क्लिक किया तो इसका नाम है पिक्चर 3, इसका नाम है पिक्चर 4। तो फर्स्ट पिक्चर का नाम क्या है, पिक्चर 1। तो मैं इसको चाह रहा हूँ कि इसका नाम चेंज करके लेफ़्ट पिक्चर 1। ठीक है, आपको एंटर दबाएंगे तो नाम चेंज हो गया इसका। तो लेफ़्ट पिक्चर 2, जैसे क्योंकि देखिए मैं लेफ़्ट टू राइट चल रहा हूँ तो इसलिए मैं लेफ़्ट लिख रहा हूँ। देन लेफ़्ट पिक्चर 4, दिस वन। देन दिस फोटो इज़ लेफ़्ट पिक्चर 3। आप उसको लेफ़्ट को कॉपी करके उसको पेस्ट कर सकते हैं, समझ के। तब मैं अगेन शिफ्ट का की प्रेस करके इन चारों ओवरलेज को सेलेक्ट किया। देन आई एम जस्ट बाय यूजिंग माय कीबोर्ड कीज़ आई एम जस्ट एडजस्टिंग इट प्रॉपर ना। ओके, डन। अब हमने करना क्या है, सिलेक्शन पेन की अभी ज़रूरत नहीं है हमें।
अब हम इन पे लगाएंगे एनिमेशंस। ठीक है, आप यहाँ से आपको बहुत ध्यान से चलना है। एनिमेशंस जो हैं बहुत इजी हैं, आपको पता है कि लगाने। तो पहले हम इन ओवरलेस को 1 बाय 1 सेलेक्ट करके जाएंगे एनिमेशंस में। एनिमेशन में अब अपना हमने जो डिसाइड किया था, जब हम फर्स्ट क्लिक कर थे अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड जो हमने स्टैंडर्ड देखी, तो वो क्या था, वो फेड आउट हो रहा था। ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज की एनिमेशंस हैं। फेड इन, ये है एंट्रेंस की, ये है एम्फेसिस की, एंड देन दिस वन इज एग्जिट। इसमें कुछ और भी इफेक्ट्स हैं जिनको हम बोलते हैं मोशन पास, जो हम अपनी नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल क्या है, आप इन चारों पे लगाएंगे फेड एनिमेशंस। यहाँ से आप अपनी आसानी के लिए एनिमेशन पेन ओपन कर लें, तो आप देखें इन पे फेड एनिमेशन जो है वो लग गया है। तो आप क्या करें, आप चाहे राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या फिर आप डबल क्लिक करेंगे तो एनिमेशन ओपन हो जाएगा। तो आप टाइमिंग में जाएंगे, टाइमिंग में जाके स्टार्ट इफेक्ट ऑन क्लिक ऑफ, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब याद है इसका रेक्टेंगल 1 नाम है, तो यहाँ पे आप चूज़ करेंगे रेक्टेंगल 1, तो रेक्टेंगल 1 आपको यहाँ से मिलेगा। तो ओके किया, ठीक है। फिर आप ऐसे ही 15 जो भी सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट नाम नहीं, हम आप चाहें तो होम में जाके इनका नाम भी चेंज कर सकते हैं रेक्टेंगल्स का, बट देयर इज़ नो नीड। फिर आप ट्रिगर्स में जाएंगे, स्टार्ट इफेक्ट ऑन क्लिक ऑफ, ये आपका रेक्टेंगल नंबर 15 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 15 कहाँ है, यहाँ पे आपने क्लिक किया, ओके, ठीक है। आई थिंक यू आर नॉट गेटिंग बोर। तो फिर आप सेम यही काम आप करेंगे 16 के साथ, आपके ट्रिगर के साथ। अगर मैं बहुत तेज़ से चल रहा हूँ तो काइंडली इसको आप चाहें तो रिवाइंड करके देख सकते हैं। 16 नंबर ट्राइंगल के साथ, ओके, देन वी आर गोइंग टू डू इट फॉर 17। टाइमिंग, ट्रिगर्स, स्टार्ट इफेक्ट ऑन 17। नाउ आपने एक पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको देखना है कैसे है तो शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो आपकी फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। अब आप देखें वो एक जो हमने हाथ देखा था वो इसके ऊपर आ रहा है। अब जब हम इस फोटो पे क्लिक करते हैं तो ये वाजे हो गया, इस पर क्लिक करते हैं तो वाजे हो गया, लेकिन हमारा ये जो हैंड है यहाँ पे आके दोबारा कर्सर में कन्वर्ट हो गया। इट मीन हमने अभी फ़ोटो पे क्योंकि इमेज कोई नहीं लगाया, जैसे मैं फ़ोटो पे इमेज लगाता हूँ तो वो आपकी स्लाइड ख़त्म हो गई। अब हमने क्या करना है, अब आपको समझ में आएगा कि उसका नाम हमने इन फ़ोटोज़ के नाम क्यों रखे थे। आप दोबारा इनको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आपको चाहिए कि आप फ़ोटोज़ पे एनिमेशन लगाएं, ठीक है। आपने पहले लगा लिया फेड आउट, मतलब आउट एनिमेशन लगाए, तो अब हम लगाएंगे फॉर, यू कैन चूज़ एनी ऑफ दीज एनिमेशंस, जस्ट आई चूज़ फेड इन। अब यहाँ पे ये एनिमेशंस लगे हैं, सॉरी मैं आपको कंट्रोल Z कर रहा हूँ। आप यहाँ पे जाएंगे ऐड एनिमेशंस में, हम इन्हीं पे एनिमेशन लगा रहे हैं, तो हम फेड की, देखिए ये मिस्टेक होगी तो हम समझेंगे। तो अब ये क्या है, रेक्टेंगल 1, आपने इस पर क्लिक किया, सेम टाइमिंग में जाएंगे, ट्रिगर्स में जाएंगे। अब हमने एनिमेशंस किस पे लगाने हैं, इन फोटोज़ पे, ताकि हम जब लेआउट पे क्लिक किया तो वो तो फेड आउट हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि जब हम फ़ोटो सामने आए तो हम उस पर क्लिक करें तो वापस से वही एनिमेशन, मतलब हमारा जो ओवरले है वापस आ जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ़्ट पिक्चर, हमने नाम क्या रखा था इस फोटो का 1, ओके। सेम यही काम हम अपनी बाकी अदर के साथ करेंगे। आपको मैं शॉर्ट का तरीका बताता हूँ इसका, बहुत इंटरेस्टिंग सा। मैं इसलिए वो अभी डिस्कस नहीं करता ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देन अगेन आप इस पर क्लिक करेंगे, ट्रिगर्स में गए, स्टार्ट पिक्चर 3, राइट, ओके। देन आप इस पे आए 17 में, आपने इस पर क्लिक किया, ट्रिगर्स, स्टार्ट, देन यू आर गोइंग टू लेफ्ट पिक्चर 4। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू चेक इट, शिफ्ट प्लस F5, अब ये हो गया बूम, क्लिक, बूम, इट्स डन। गेट द आइडिया। यकीनन मुझे यकीन है कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। आप इसको चाहें इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं और मुझे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स से ज़रूर बताएं, ताकि आपको इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन, उनके डिज़ाइन बनाना आपको मैं सिखा सकूं।